नमस्कार। हैं तैयार हम? जी हां, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कल शाम 5 बजे प्रचार थम गया था। जहां एमपी की 230 तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। और ये सायरन जो आपको हम सुनवा रहे हैं, ये बता रहा है कि किस तरह से हर बड़ी खबर सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हैं तैयार हम, क्योंकि कल मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों ही राज्यों में कैसी मतदान की तैयारियां हैं, जानेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे तमाम संवाददाताओं से। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल होने वाले मतदान के लिए चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। तमाम दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार के बाद अब इंतजार है कल होने वाले मतदान का। 17 नवंबर को एमपी की 230 और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अनूपपुर से लेकर ग्वालियर में कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा में मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गरियाबंद में चुनाव आयोग ने तमाम आदर्श केंद्र बनाए हैं और शाजापुर में भी निर्वाचन आयोग ने संगवारी मतदान केंद्र बनाए हैं। बालाघाट में मतदान दलों को चुनावी सामग्री वितरण कर रवाना कर दिया गया है। धमतरी के तीनों विधानसभा में निष्पक्ष मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टियां वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है। वहीं दुर्ग में भी 6 विधानसभा सीटों को लेकर भी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर पूरी हो गई हैं। दोनों राज्यों में तमाम तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मतदान को लेकर प्रशासन और आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है। मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार थम गया है और मतदान केंद्रों पर जाने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से एक एक करके जा रहे हैं। चूंकि राजधानी भोपाल में 2000 के करीब पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के समूचे अलग अलग जिलों से भी टीम रवाना की जाएंगी। प्रदेश में अगर बात करें तो कुल 2534 के करीब उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कल होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश में 65,923 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 17,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील बताया गया है। प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, तो संवेदनशील केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक ही मतदान कराया जाएगा। बता दें कि बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के 40 बूथों को संवेदनशील केंद्रों में रखा गया है। इसके साथ ही 103 लग्जरी पोलिंग बूथ भी मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं और चुनाव आयोग आधे से ज्यादा पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी करेगा। एक तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में मतदान सामग्री का जो वितरण है वो शुरू हो चुका है। रायपुर बीटीआई मैदान और शेषबहार में ये तमाम सामग्रियों का वितरण चालू है और ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं। वितरण की प्रक्रिया जारी है और बड़ी तादाद पे जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और अलग अलग सामग्रियां इन्हें उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान को लेकर 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 700 संगवारी केंद्र होंगे। संगवारी केंद्रों में केवल महिला कर्मचारी ही पदस्थ होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ में बिंद्रा नवागढ़ के 9 मतदान केंद्र संवेदनशील बताए गए हैं। प्रदेश की अधिकतर सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, तो संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल होने वाले मतदान से पहले दोनों राज्यों में चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है और बारी अब जनता की है अपना मुखिया चुनने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कल सुबह से मतदान होना है, जिसको लेकर लगभग सभी निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन हम भी तैयार हैं। अलग अलग जगह से किस तरह से तैयारियों से लेकर कल जब शाम को चुनाव प्रचार थमा था तब से लेकर लगातार अभी तक
कितनी तैयारियां हुई हैं और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किस तरह से मतदान जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है। अलग अलग जगह से हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ अजय दुबे मेरे सहयोगी जबलपुर से जुड़ गए। सबसे पहले शुरुआत अजय आपके साथ कर रहा हूं। जबलपुर संस्कार धानी है, किस तरह की तैयारियां वहां नजर आ रही हैं जबकि अब बहुत कम समय रह गया है? बिल्कुल विकास, क्योंकि मध्य प्रदेश में और संस्कार धानी में भी पूरी तरह से प्रचार प्रसार थम चुका है और लोकतंत्र का महापर्व कल होना है और ऐसे में तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। जबलपुर की बात करें तो तमाम मतदान केंद्रों पर 8 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम मतदान केंद्रों पर यहां से मतदान दल को भेजा जा चुका है, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय से तमाम मतदान दल को रवाना किया गया। करीब 700 बसों के जरिए अलग अलग केंद्रों पर भेजा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर लगातार जो है जांच भी की जा रही है ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो, कोई प्रचार प्रसार न करे, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जरिए लाउड स्पीकर के जरिए भी प्रचार प्रसार करने से मनाही की गई है। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और संस्कार धानी जबलपुर की बात करें तो 7,500 के करीब सुरक्षाकर्मी अलग अलग केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। वेबकास्टिंग के जरिए यहां पर अलग अलग जगहों से निर्वाचन आयोग उसे देखेगा, देखरेख करेगा, निगरानी करेगा कि किसी भी प्रकार की उन मतदान केंद्रों पर कोई गलत गतिविधि न हो, मतदान अच्छी तरह से संपन्न हो। इसके लिए वेबकास्टिंग भी और वीडियोग्राफी भी अलग अलग मतदान केंद्रों पर कराई जा रही है। तो संस्कार धानी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि लोग भी यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि कल चुनाव है और कल जो है जितने भी उम्मीदवार हैं उनका भविष्य तय होगा और ईवीएम में, वीवीपैट के जरिए ईवीएम में उनका भाग्य कैद हो जाएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगा तो क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो अलग बात है, किसकी जीत होगी। लेकिन फिलहाल निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास। अजय करतार मेरे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। करतार, बताइए ग्वालियर चंबल कितना तैयार है लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए? ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? करतार, देखिए, जो मतदाता है वो इस समय बड़े सुकून से है, उसे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। उसने अपना मन बना लिया है कि उसे किसे वोट करना है। वो कल इस महापर्व का साक्षी बनेगा, अपने मतदान का प्रयोग करेगा। चिंताएं जरूर बढ़ी हैं प्रशासन की, शासन की, पुलिस अधिकारियों की और नेताओं की। पुलिस और प्रशासन की चिंताएं इस बात की है कि चुनाव है वो बड़ा अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए, क्योंकि यहाँ उपद्रव और आम जो घटनाएं होती हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन काफ़ी चिंतित है और जो तैयारियां हैं पूरी कर ली हैं। जगह जगह पुलिस की तैनातगी कर दी गई है। 17 कंपनियां हैं ग्वालियर लगाई गई हैं। 4000 पुलिस बल जो एक्स्ट्रा पुलिस बल है वो यहाँ डिप्लॉय किया गया है। 3000 पुलिस बल ऑलरेडी ग्वालियर में था। 7000 पुलिस बल की तैनातगी पूरे ग्वालियर डिवीजन में की गई है। लगातार अगर बात की जाए, या आला अधिकारी हर उस बात पर निगाहें बनाए हुए हैं कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, पोलिंग पार्टियां प्रॉपर अपनी जगह पर पहुंच जाएं। 133 सेक्टर्स बनाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार जो चुनाव के जो टीम है वो पहुंच जाएंगे, उनकी रिपोर्टिंग वहां करेंगे और उसके बाद उनकी जो जानकारी है वो यहाँ सेंटर पे आएंगी। जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है। किसी भी कर्मचारी को कभी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है, उसका उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से डायरेक्ट प्रशासन को जानकारी देंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में तमाम सारे, इस बार एक नई चीज देखने को मिली है कि एक मोबाइल पार्टी बनाई गई है। जिस तरीके से वो वहां पर रनर बनाए गए हैं कि जहां नेटवर्क नहीं होंगे वहां रनर दौड़ कर जाकर वो हर 15 मिनट में वो जानकारी प्रॉपर सेंटर पर जाकर देंगे। ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं, उनको अंजाम यहां दिया गया है। इस अंचल में अगर कहा जाए तो पहले हर एक चुनाव में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें बिल्कुल शांति से मतदान हुआ हो। हर एक चुनाव में कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर इस बार घटनाएं ना हो, पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार यहां पर बुलडोजर रखवा दी गई है थानों में और ये मुनादी पिटवा दी गई है कि किसी भी जो बदमाश है या अत्याचारी है, कोई भी अगर अपराध करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दी जाएगी। ऐसी तमाम सारी जो व्यवस्थाएं वो यहाँ प्रशासन कर रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, जिसके चलते वो तमाम जो भी उनके से हो पड़ता है वो करने की कोशिश यहाँ कर रहा है।
कलेक्टर लगातार हर उस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर उस बात पे ध्यान रखे हुए हैं कि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, जो टीम है सुरक्षित पहुंच जाए, मतदान करने के बाद में सुरक्षित घर वापस आ जाए, जो मतदान जो टीम है वो घर तक पहुंच जाए, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की है। 459 बसेस द्वारा उन जो टीमों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। अभी जो गंतव्य है वहां तक सभी टीमें नहीं पहुंची हैं, कुछ जो पास की टीम है वो पहुंच गई हैं, अधिकांश टीमें हैं वो अभी रास्ते में ऑन द वे हैं, धीरे धीरे करके देर शाम तक 7 या 8 पहुंच रही हैं। तमाम जो मतदान दल हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रेरणा मेरे साथ जुड़ गई है रीवा से। प्रेरणा, बताइए वहां किस तरह से अभी तैयारियां चल रही है? तमाम जो मतदान दल हैं वो पहुंच गए, किस तरह के नवाचार किए गए इस बार? निश्चित रूप से विकास, यहाँ पर मैं एक मतदान केंद्र में इस वक्त मौजूद हूँ और ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर हमारे साथ महिला मतदान कर्मी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि आज किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्थाएं आज से की जाएंगी, क्योंकि कल चुनाव है और आप लोग आज यहाँ पहुँच गए हैं। कैसी तैयारी आज से कल तक रहेगी आपकी? मैडम, आज सुबह हमें सामग्री दे दी गई थी और पूरे दल बल के साथ हमें यहाँ पहुँचा दिया गया है। हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, हम अपने पोलिंग बूथ को कंप्लीट कर रहे हैं, कल के लिए प्रिप कर रहे हैं और आज शाम तक हमारी तैयारी हो करके कल सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल स्टार्ट हो जाएगा। 5:30 से मॉक पोल करने के बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू है। ये मॉक पोल में कोई बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं? जी हाँ, बड़े अधिकारी रहते हैं, उम्मीदवार भी रहते हैं और उनके एजेंट्स रहते हैं और हमारे अधिकारी रहते हैं। आप बताइए कैसी व्यवस्थाएं? ठीक है, सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, थोड़ा सा बाथरूम का जरूर प्रॉब्लम है, बाकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। ये तो अक्सर अमूमन ये समस्या देखने को मिलती है। आप बताइएगा, कल सुबह आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, शांतिपूर्वक मतदान कराना। हाँ, तो बढ़िया है, अच्छा है, हम लोग कराएंगे मतदान। ईवीएम है आपके पास अभी, वो सेट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, सेट हो जाएगी कल तक। अच्छा, ये मशीन सेट करनी है और लोगों को कैसे क्या निर्देश देने, इसकी ट्रेनिंग आप लोगों को पहले से दी जाती है या कल जो मॉक होगा उसके माध्यम से आपको पता चलेगा? नहीं, सबको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पीओ साहब को पूरी जानकारी है, हम लोग सब कुछ सहयोग करेंगे और ईश्वर चाहेगा तो बहुत अच्छे से मतदान होगा। वापसी कब होती है आप लोगों की? वो जैसे 6 बजे खत्म हो गई है, फिर सब सील पैक करते करते 9-10 बज जाएंगे, वहाँ सामग्री जमा करते करते 12-1-2 जितने बजे फुर्सत पाए। जी। तो आप सभी महिलाओं के हाथों में है यहाँ की कमान। आप बताइएगा कितनी तैयारियां हैं यहाँ पर मतदान की? तैयारियां तो पूरी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई तैयारी है। कल सुबह सारा चीज अरेंज होके रहेगा। अच्छा, यहाँ विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है क्या? डेफिनेटली, आप देखिए सारी लेडीज हैं, इसमें बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। मेंस भी है, एक्चुअल में 2x2 बूथ है। ये 2x2 है, जहाँ पिंक बूथ है वहाँ सिर्फ महिला है, वहाँ वुमेन्स ज्यादा है, बट यहाँ 2x2 है, तो मेल्स भी है और फीमेल्स भी है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से विकास, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो मतदान दल है वो पहुंच चुका है। आज से इन्हें तैयारी करनी है, जिसके बाद ये जो तैयारियां हैं ये कल सुबह तक चलेंगी। कल सुबह 5:30 बजे से मॉक होगा, जिसके माध्यम से और चीजें जो हैं वो पुख्ता कर ली जाएंगी और फिर 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर आकर कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तमाम मतदान कर्मियों पर कि उन्हें इस लोकतंत्र के महापर्व में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा भी जुड़ गए। प्रमोद, कितनी तैयारी है इस बार? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कितना तैयार है? ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, क्या कुछ नवाचार और विस्तार से जानकारी दीजिए जरा। देखिए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं और जिसमें से 148 जो विधानसभाएं वो सामान्य है और 35 है वो SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 47 जो है वो ट्राइबल यानी जनजातीय अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित है। कुल मिलाकर मैं आपको जानकारी दे दूं, कल मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीट के लिए देखिए वोट डाले जाएंगे और सुबह वोटिंग शुरू होगी 7 बजे से शाम 5 बजे तक। हाँ, हालांकि 3 जिलों में कुछ जगह जो है वो वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। वो कौन कौन से जगह होंगे? बालाघाट की जो 3 विधानसभा है वो है देखिए बैहर और लांजी और परसबाड़ा। इन तमाम जो अलग अलग 3 विधानसभा हैं बालाघाट की, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती है, इसलिए यहाँ पर वोटिंग सुबह 7 बजे से और दोपहर 3 बजे तक होगी। इसके अलावा मंडला और डिंडौरी में जो मतदान केंद्र हैं, देखिए मंडला जिले के 55 मतदान केंद्र हैं, वहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक होगी और डिंडौरी में 40 मतदान केंद्र है जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। और गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा जो एरिया है, देखिए 40 मतदान केंद्र हैं जो वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं डिंडौरी के,
और इसके अलावा 55 जो मतदान केंद्र है मंडला के, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। और बालाघाट की 3 विधानसभाएं जो मैंने नाम बताई, एक बार फिर से बता देता हूं, बैयर, लांजी और परसबाड़ा, यहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बाकी तमाम जगह वोटिंग जो चुनाव आयोग का सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। देखिए, चुनाव आयोग ने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। आपको कुछ अपडेट दे देता हूं मैं। देखिए, कुल मिलाकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, 230 विधानसभा जो सीट है, उस 230 विधानसभा सीट में कुल मिलाकर जो कैंडिडेट हैं वो है 230 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा अटेर में देखिए 38 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो हैं। और कुल जो वोटर है मध्य प्रदेश के वो है 5,59,139 वोटर जो है वो मध्य प्रदेश के 2,533 प्रत्याशियों की मेहनत पर मोहर लगाएंगे। नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। एक बार फिर से बिल्कुल इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल सुबह 7 बजे से ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगा। तृप्ति, आपके पास आ रहा हूं। ये मध्य प्रदेश की हमने बात की, छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं हमने पहले चरण में देखा। ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है, लेकिन कल पिक्चर की बारी है और रायपुर नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ पिक्चर के लिए कितना तैयार है तृप्ति? देखिए, तैयारी तो जोर शोर से हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है और निर्वाचन आयोग ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है दूसरे चरण के चुनाव से पहले कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मतदान कर्मी मतदान दल के साथ में मतदान कर्मी जो है पूरी किट के साथ में बूथ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ 22 जिले, 70 विधानसभा और कुल मिला के 18,833 मतदान केंद्र हैं, जहां लगभग 90,000 से ज्यादा कर्मी चुनाव को संपन्न करवाएंगे। एक बड़ी फोर्स, एक बड़ा दल लगेगा चुनाव करवाने में। चूंकि 70 विधानसभा है, इस 70 विधानसभा में कुछ संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके भी हैं जहां पर मतदान होना है। और सबसे खास बात यह भी है कि सरगुजा के कुछ इलाके हैं, कोरिया, भरतपुर, सोनहत विधानसभा में, जहां एक बूथ में सिर्फ 5 मतदाता आते हैं। तो उनके लिए भी बूथ खोला गया है ताकि वो 5 वोटर आए और वोट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस तरह की पहल और इस तरह का जज्बा मतदान कर्मियों में देखा जा रहा है, जो दुर्गम इलाकों तक भी पहुंच गए हैं अभी अपनी मत पेटियों को लेकर से 5 और 10 वोटर्स का वोट करवाने के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी बात समझ में आई है कि कल सुबह जो मतदान होना है उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जहां तक बात की जाए तो 9 विधानसभाओं में 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होंगे। मैं नाम गिना देती हूँ एक बार। 9 मतदान केंद्र है, कामर भौदी, आमा मोरा, ओढ़, बेड़गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबिन कछार और कोदोमाली। यहाँ पर 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे। बाकी जो 59 विधानसभा है वहां पर सुबह 8 से 5 बजे तक का समय है। बिंद्रा नवागढ़ में 8 बजे से 5 बजे तक का समय है। तो मतदान केंद्र तैयार हो चुके हैं। इस बार संगवारी बूथ भी बनाए गए हैं, लगभग 370 के आसपास संगवारी बूथ है। आदर्श मतदाता केंद्र भी है, दिव्यांग बूथ भी बनाए गए हैं जहां दिव्यांग कर्मी भी है। महिलाएं काफी उत्साहित हैं। राजधानी रायपुर में भी महिला बूथ बनाया गया है और इस बार महिलाओं को अच्छी खासी कमान सौंपी गई है। सुबह धर्मपुरा के मिडिल स्कूल में राज्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो मतदान करने पहुंचेंगे। तमाम अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचेंगे। कल वीआईपी मूवमेंट भी छत्तीसगढ़ में रहेगा। हालांकि कोई वीआईपी चुनाव के वक्त में होता नहीं है। हर कोई आम आदमी की तरह लाइन में लगकर, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, सब लाइन में लगकर मतदान करते हैं। तो तैयारी पूरी हो चुकी है विकास, बस इंतजार है कल सुबह 7 बजने का, जब छत्तीसगढ़ के कुछ मतदान केंद्रों में 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे वोटिंग होगी और बाकी के मतदान केंद्रों में 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड ये सब लेकर के जाएं, जरूर जाएं और मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास। पुष्पेंद्र मेरे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, बताइए जरा, इंदौर जहां तमाम चीजों में अव्वल रहता है, लोकतंत्र के इस महापर्व में इंदौर कितना तैयार है? और ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरा मालवा निमाड़ कितना तैयार है?
बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से इंदौर हमेशा से हर चीज़ में आगे रहता है, जिस तरह से इंदौर देश के सबसे स्वच्छतम शहरों में से एक है, सबसे स्वच्छ शहर है देश का, उसी तरह से यहाँ पर मतदाता जागरूकता के लिए भी लगातार कैंपेन किया गया है। लगातार लोग जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतदान में भी इंदौर देश में जिस तरह से सफाई में अव्वल है, इसी तरह से मतदान में भी इंदौर जो है वो अव्वल हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो। यहाँ की 9 विधानसभा सीटें हैं और मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो 66 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 66 विधानसभा सीटों पर 18,500 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस पर जो है सुबह से लगातार आज मतदान सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इंदौर में नेहरू स्टेडियम जो है, यहाँ से मतदान सामग्री का अलग अलग जो टीमें हैं, पोलिंग टीम थी, मतदान दल थे, उनको रवाना किया गया है ईवीएम्स के साथ में, सुरक्षा कर्मियों के साथ में। इस वक्त मैं इंदौर के एक ऐसे ही पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं जहां पर मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। रात्रि विश्राम भी यहीं पर जो है वो पोलिंग टीम करने वाली है और सुबह 7 बजे से पोलिंग का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश जो मालवा निमाड़ है, पश्चिम मध्य प्रदेश का इलाका है, इसमें कई जो जिले हैं वो आदिवासी जिले हैं। बड़वानी और अलीराजपुर जिला जो है वो काफी ट्राइबल एरिया, इस तरह का ट्राइबल एरिया है जहां पर दुर्गम जगह है पहुंचने के लिए, जहां पर कुछ 10 या 12 माना जाए कि वहां पर वोटर्स हैं, लेकिन वहां पर पोलिंग बूथ है, अलग अलग आदिवासी फलिये होते हैं। ऐसे में जो नर्मदा नदी का बैक वाटर है वहां पर उनको पोलिंग जो पार्टियां हैं उनको जाना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है। तो ऐसे रिस्क लेकर भी, जोखिम में भी जो है मतदान के लिए काफी उत्साह के साथ में जो मतदान कर्मी है, जो मतदान दल है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जो इलाका है पोलिंग के लिए काफी जो है एक्साइटमेंट है लोगों में और जिस तरह से देश का सबसे स्वच्छ शहर है उसी तरह से लोग यहाँ पर आमादा है कि कल सूरज की पहली किरण के साथ वो वोट डालने जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और निश्चित तौर पर मतदान में भी बाकी चीज़ों की तरह मतदान में भी आगे आकर वो अपना वोट करेंगे। विकास, बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सब बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें क्योंकि अब हूटर बचना शुरू हो गया है, यानी कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले खबर, सबसे बड़ा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हर वो अपडेट कहां कितनी चुनाव की तैयारियां हैं। कल सुबह 6 बजे से लगातार मेगा कवरेज जो है कल मतदान वाले दिन की भी रहेगी और आज तैयारियां कैसी हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से अलग अलग आप तक पहुंचा रहे हैं। सागर चलेंगे, बुंदेलखंड की क्या कुछ स्थिति है, मेरे साथ सहयोगी दिव्यांश वहां से जुड़ गए। दिव्यांश, कैसी तैयारी नजर आ रही है और क्या कुछ नवाचार जो मतदान प्रतिशत बढ़ सके उसके लिए किए गए? विकास, मतदान बढ़ सके इसको लेकर बहुत दिनों से पहले जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सागर के मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाने से पहले मैं एक बात जनता से जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने क्षेत्र के हैं भाग्य विधाता तो बनिए जागरूक मतदाता। इस अपील के साथ मैं बता दूं कि मैं सागर के लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में हूं और यहां पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर क्या इंतजाम है उसकी एक तस्वीर जरा दिखाना चाहता हूं। यहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं, चुनाव कराने को लेकर अधिकारी जुटे हुए हैं, बीएलओ मौजूद हैं और सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है ताकि मतदान को लेकर मतदाता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। मतदाताओं के लिए भी ये जानना जरूरी है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें तो मतदान केंद्र की व्यवस्था देख ले, समझ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या व्यवस्था है उनके लिए जरूरी जानकारी है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या यहाँ पे तैयारी कर ली गई है? सर, मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है, हर बूथ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्था भी अच्छी है, सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है सर। ठीक है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिनकी चुनावी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, मैं जरा उनसे भी बात कर लेता हूँ। मैम, आप मुस्कुरा रहे, पहले आपसे बात कर लेता हूँ। उत्साहित भी हैं लेकिन मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, तैयारी दुरुस्त हो, इसको लेकर आपने क्या तैयारी की है? सर, सभी को हम लोग बीएलओ हैं तो घर घर जाकर पर्ची बांटी है और मतदाताओं को ये जानकारी दी गई है कि वो स्लिप लेकर आएंगे, उसके साथ में अपना 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आएंगे और यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मैम, आपकी भी ड्यूटी लगी है, कैसी तैयारी है? हम लोग ने घर घर जाके बीएलओ है हम लोग तो पर्ची बांटी है और सबको बताया है कि अपना एक कार्ड लेके आए तो अच्छी व्यवस्था से अपनी वोट डाल के जाए। ठीक है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है इस बार? मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, आप लोगों को घर घर जाके उन लोगों को हम लोग उत्साहित किया है, उनको पम्पलेट भी दिए कि आपको मतदान जाके सुरक्षा से मतदान करना है। ठीक है,
और अगर हम बात करें तो कुछ विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर हूं, तो सबसे आदर्श बात क्या है यहाँ की? आदर्श बात ये है कि ये मतदान बहुत साफ सुथरा है अपना, सब कोई किसी बार कोई भी वो नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब ये अच्छे से मतदान होता है। ठीक है, अगर हम आम जनता की बात करें तो कई लोग झिझक महसूस करते हैं मतदान केंद्रों तक पहुंचने की। मतदान प्रतिशत को लेकर एक रहती है उम्मीद कि पिछली बार से इस बार बेहतर हो। जागरूकता अभियान के साथ साथ मतदान केंद्रों की व्यवस्था कितना कारगर साबित होती है इसमें? बहुत होती है सर, अगर साफ सफाई हो और अच्छे से सब जो हमारी शासकीय व्यवस्थाएं हैं वो सब सही रहे तो मतदान प्रतिशत बढ़ता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना विकास कि साफ सफाई को लेकर इंतजाम किए गए हैं, मतदाताओं को लगातार बीएलओ घर जाकर पर्ची दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। अगर मैं सागर के 8 सीटों की बात करूं, दिलचस्प मुकाबला, समीकरण पीछे छूट चुके हैं। अब जनता की बारी है, कल जनता तैयार होगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह तय करेगी कि अगले 5 सालों के विकास के लिए वो किसके कंधों पर जिम्मेदारी डालते हैं। बिल्कुल, अब जनता की बारी है और हमारी भी पूरी तैयारी है, इसलिए सीधे आपको बिलासपुर लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर मैं संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करूं, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करूं, कितना छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग तैयार है? हमने पहले चरण में देखा कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्ण मतदान हुआ है। इस बार कितना तैयार है? देखिए, 9 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पे वोटिंग 7 बजे से होने वाली है और वहां पे कई सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी क्योंकि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी चुनाव हुआ, लेकिन इस बार के इस मतदान में उससे कम चुनौतियाँ ज़रूर हैं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि निष्पक्ष मतदान कराना अपने आप में निर्वाचन आयोग, पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। मैं जहां मौजूद हूं, ये संगवारी बूथ है, मतलब यहाँ पे महिला कर्मी ही जो तमाम पोलिंग एजेंट से लेके वो मतदान अधिकारी तक जो है वो महिला कर्मी रहेंगे। और मैं अपने पीछे तस्वीर दिखाता हूँ, 12 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं, मतलब कि 6 इस बिल्डिंग में जो सामने दिख रहा है और 6 मेरी बाईं तरफ जो बिल्डिंग है उसमें। ITBP से लेके जो रेलवे के रिजर्व पुलिस के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। और देखिए, एक रंगोली अभी से बना दिया गया है, मतलब ये तैयारी देखिए। और इस रंगोली में लिखा हुआ है 100% मतदान, बिलासपुर का अभिमान। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट में भी 100% मतदान के लिए जागरूक करने की कोशिश की गई है। चुनई चिरई जिसे एक सिंबल बनाया है निर्वाचन आयोग ने, उस चुनई चिरई की तस्वीर जो है वो यहाँ पे रखी गई है। और भीतर मतदान दल के जो कर्मी हैं वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। तमाम EVM मशीन्स आ गए हैं, VVPAT आ गए हैं और 6:30 बजे से 6:45 बजे के बीच का वक्त होगा जब मॉक पोलिंग होगी। और उस मॉक पोलिंग के बाद 8 बजे से, बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 8 बजे से मतदान शुरू होगा। तो मतदान दल पहुंचे हैं, तैयारियां हो रही है। निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी लगभग, जहां पे मैं मौजूद हूं, यहाँ 12 अलग अलग पोलिंग बूथ है और यहाँ बिल्कुल पूरी कर ली गई है। और नवाचार के तौर पर संगवारी मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। पुष्पेंद्र, आपसे मैं जानूंगा इंदौर में किस तरह के नवाचार किए गए हैं? छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं संगवारी मतदान केंद्र है, कई तरह के नवाचार किए गए। इंदौर में क्या कुछ इस तरह के नवाचार देखने को मिल रहे हैं? विकास, देखिए, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और साथ ही देश का सबसे स्वच्छ शहर है। 6 बार ये पूरे देश भर में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 शहर आ चुका है और इस बार कोशिश ये है कि इस बार मतदान में नंबर 1 हो, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से जो पोलिंग बूथ है उनको सजाया गया है, अलग अलग मॉडल्स तैयार किए गए हैं और 3R कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है, यानी रीयूज, रिड्यूस और जो है जिस तरह से 3R का जो कंसेप्ट दिया गया है उसमें अलग अलग पोलिंग बूथ को सजाया गया है। यहाँ पर पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, पर्यावरण को संदेश देने वाले भी बूथ तैयार किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो है जो पोलिंग बूथ तैयार किए गए उसमें कई पोलिंग बूथ महिलाएं भी संचालित कर रही हैं। पिंक जो है बूथ उनको भी तैयार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो BLO हैं। मैडम, आइए बताएं किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की, कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ आप लोगों की ड्यूटी लगी हुई है? हम लोग तो बूथ लेवल ऑफिसर मतलब BLO हैं। हमारा चुनाव से पहले काम रहता है, मतलब हम लोग जो अगस्त और सितंबर के महीने में हम लोगों ने नाम जोड़े, नए नाम 18 साल के बच्चों के और जो भी नए लोग आते हैं उन लोगों के नाम जोड़े।
अब हमारे अभी 5-7 दिन पहले हमने सब पर्चियां बांटी और हमारा काम लगभग मतलब पूर्ण हो गया है। कल हम लोग बाहर कुर्सियां लगा के बैठेंगे कि कोई मतदाता ऐसा है जिसके पर्ची नहीं मिली हो जिसको, या जिसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उन्हें पहचानते हैं, वो हमें पहचानते हैं, कोई उनको परेशानी ना आए इसलिए हमारी टेबलें बाहर लगेंगी और हम लोग बाहर बैठेंगे। और यहाँ की व्यवस्था तो एकदम बहुत बढ़िया है। ये तो जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि इंदौर जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 है, वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ सबसे ज्यादा हो, और 3R कंसेप्ट दिया गया है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकलिंग। इसको लेकर किस तरह से एक्साइटमेंट है और आप लोग उसमें और किस तरह से उसको एक्साइटेड बना रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो? हाँ, हम यहाँ पर सभी लोग मतलब काफी एक्साइटेड हैं और वे सब वोट देने के लिए तैयार, विशेषकर जो यूथ है जो 18 साल के अभी हुए उनको बहुत एक्साइटमेंट है वोट देने का। और जैसा कि अभी पूरे देश में माहौल है कि वोट जरूर देना है, वह उनकी मर्जी है, वो कैसे क्या गवर्नमेंट चुने ये उनकी मर्जी, लेकिन उन्हें वोट जरूर देना है, ये बात सबको समझाई जा रही है। जैसा इंदौर सफाई में नंबर 1 है, ऐसा ही जो वोटिंग हो वो 100% हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जो BLO हमारे साथी उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से सफाई में नंबर 1 इंदौर है, इस तरह से वोटिंग में भी नंबर 1 हो, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और कल किस तरह से ज्यादा मतदान हो, और खासकर ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं उनमें काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि कल का जो वोटिंग वाला दिन है, जो कल मतदान का दिन है, इस दिन इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बनेगा और एक नई तरह से लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर अपने जनप्रतिनिधि को, अपने विधायक को और अपनी सरकार को चुनेंगे। बिल्कुल पुष्पेंद्र, लौटूंगा। तृप्ति, आपके पास आ रहा हूं। अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो कितने इस बार नए मतदाता हैं, खासकर हम महिला मतदाताओं की बात करें या ऐसे मतदाता जो दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या इस बार विशेष किया गया है ताकि मतदान केंद्रों तक वो पहुंच सके? कितने नवाचार किए गए इस बार? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि संगवारी बूथ बनाए गए हैं और संगवारी बूथ में महिला मतदान कर्मी रहेंगी, महिला वोटर्स भी वहां पहुंचेंगे। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था, जो स्वीप गतिविधियां पहले ही निर्वाचन आयोग चलाता आ रहा था मतदाता जागरूकता के लिए, तो उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। इस बार भी महिलाओं के लिए संगवारी बूथ बनाए गए हैं जिनकी संख्या 700 के करीब है। 727 संगवारी मतदान केंद्र हैं जहां महिला कर्मी तैनात होंगी। इसके अलावा दूसरे चरण के निर्वाचन को पूरा करवाने के लिए 75,332 मतदान कर्मी हैं। 14,940 का रिजर्व बल लग रहा है। तो कुल मिला के 90,000 के ऊपर का ये आंकड़ा जाता है विकास, जहां पर मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं। मैंने पहले ही बताया कि कुछ दूरस्थ इलाके हैं जहां सिर्फ 10-12 वोटर्स है, वहां भी मतदान केंद्र के लिए मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं। इस बार का चुनाव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि जो चुनई चिरई को शुभंकर बनाया गया है, वो चुनई चिरई के शुभंकर के साथ में कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। बात की जाए मतदान करने वालों की, ठीक है तृप्ति, लौटूंगा। नेटवर्क शायद मुझे लगता है दिक्कत है। प्रेरणा, आपके पास आ रहा हूं। जितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बार मतदान जो करवा रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है उनकी है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है मतदाताओं की कि वो कितना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं। कितना उत्साह इस बार, अगर मैं पूरे विंध्य की बात करूं, आपको मतदाताओं में नजर आया है? निश्चित रूप से मैं उत्साह के बारे में जानकारी दूंगी विकास साहब को, लेकिन उससे पहले जो दिव्यांश कह रहे थे मध्य प्रदेश के मतदाताओं से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से ये अपील हम करते हैं कि सभी मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब रही बात उत्साह की, तो देखिए विंध्य क्षेत्र में लोग अब अपने क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए उत्साहित नजर आए। लोगों ने ये कहा है कि इस बार हर साल के अपेक्षा ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिलेगा। मैं मतदान क्रमांक 115 में रीवा के मौजूद हूं और ये मैं पीछे तस्वीर आपको दिखाऊंगी। देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो है ही, क्योंकि आज रात से जो कॉन्फिडेंशियल व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर विकास की जा रही है। लेकिन आप लिखा हुआ पढ़िए कि मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर यहां पर समय लिखा है, प्रातः सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा। रिटर्निंग अधिकारी का नाम लिखा हुआ है यहां पर। कुल मतदाता जो है वो 813 है। महिला मतदाताओं की हम बात करें 401 हैं और
पुरुष मतदाता 412 हैं। ये मतदाता इस मतदान केंद्र में जितने मतदाता आएंगे, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ विकास, कि वो इतनी संख्या में मतदाता, यानी कि 813 मतदाता यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ पर मिले जुले अधिकारी, यानी कि महिला अधिकारी भी है, पुरुष अधिकारी भी हैं। और हमने इससे पहले जब बातचीत की थी तो उनका भी यही कहना था कि अभी से वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद प्रातः तक ये जो तैयारियां हैं ये चलेंगी। तो जब मॉक होगी उससे पहले तक ये तैयारियां चलेंगी, उसके बाद पूरी चेकिंग होगी, मॉक होगी, उसके बाद जो लोग हैं जो मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं वो इस केंद्र में पहुंच सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। विकास, लौटूंगा आपके पास। करतार मेरे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए। ग्वालियर में करतार किस तरह के जो पोलिंग बूथ हैं वो तैयार किए गए, क्योंकि आकर्षण का बड़ा केंद्र रहते हैं आजकल जो युवा हैं, सोशल मीडिया पर वोटिंग के बाद अपडेट करते हैं, जो सेल्फी पॉइंट्स है वो भी बनाए गए। आप जिस मतदान केंद्र पर मुझे नजर आ रहे हैं, आपके पीछे भी कई तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें भी जरा पहुंचाइए दर्शकों तक। करतार इच्छा जरूर होती है कि हम मतदान केंद्र पहुंचे, बहुत अच्छा सा मतदान केंद्र हो। प्रशासन की यही कोशिश है कि मतदान केंद्र पर जो युवा आए या बड़े लोग भी आए, आजकल सेल्फी का बड़ा ही ट्रेंड चल गया है, लोगों को या बड़े लोग भी आए, आजकल सेल्फी का बड़ा ही ट्रेंड चल गया है, लोगों को सेल्फी खींचने का बड़ा ही आनंद आता है। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा इस मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र है ग्वालियर का, ये यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया। आप देखें किस तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाकर तैयार कर दिया गया है, गुब्बारों से इसको सजाया गया है, सजोया गया है, टेंट लगाया गया है, कुर्सी बिछाई गई है, मैटिंग बिछाई गई है, हर वो चीज करने की कोशिश की है। फूल मालाओं से इस जो मतदान केंद्र है उसको सजाया गया है कि जो लोग आए, मतदाता आए, तो मतदाता को यहाँ आके ऐसा नीरसता महसूस ना हो, बोरिंग महसूस ना हो, उसको अच्छा सा फील आए। अच्छी फीलिंग के लिए यहाँ पर जो मतदान केंद्र है उसको सजाया और संवारा गया है। तो निश्चित तौर पर जो मतदाता है उसे हम भी अपील करेंगे कि वो अपने मतदान केंद्र पहुंचे और वहां किसी प्रकार की दिक्कत उनको होने वाली नहीं है। सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं, कहीं से घर से जाकर मतदान केंद्र तक पहुंचने में और घर वापसी आने तक उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए हर वो मतदाता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, हर वो मतदाता अपने बड़ी शांति की तरीके से मतदान करने आ जा सकता है, इसलिए वो मतदान करने जरूर आए। विकास में और बता दूं कि इस तरीके से यहाँ अगर बात की जाए तो कुछ जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर होती है तो ग्रामीण अंचल में होती है, वहाँ प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर है, उन्होंने वहाँ काफी सारी व्यवस्थाएं वो कर रखी है। इस बार चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की आशंका बहुत ही कम दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा प्रशासन का दावा है। अब देखने आए कि कल क्या स्थितियां बनेगी, कल सुबह जिस तरीके से मतदान शुरू होगा, देर शाम तक मतदान चलेगा, तब तक क्या स्थितियां होने वाली हैं बनती दिखाई देंगी। बिल्कुल सागर का रुख करता हूं, दिव्यांश मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। दिव्यांश, सुरक्षा बलों को लेकर जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कितनी फोर्स वहां डिप्लॉयड की गई है, कितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। बुंदेलखंड का क्या कुछ अपडेट है दिव्यांश? विकास, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो स्थितियों पर पैनी नजर पुलिस ने बना रखी है। आज रात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रात है जी, क्योंकि वोटरों को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। मेरे तमाम सहयोगियों ने लगातार रिपोर्ट पेश की है, कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई थी तो वो कह रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, हर स्तर पर बैरिकेडिंग चेकिंग भी की जा रही है, लेकिन इन इंतजामों के बावजूद भी कुछ संशय इस बात को लेकर होता है कितनी मजबूती के साथ जगह जगह मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं भी जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और इस लिहाज से बता दूं आपको, होमगार्ड तैनात किए गए हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों का भी मैं देख रहा हूं इस वक्त स्थिति, पुलिस लगातार यहां पर जगह जगह देख रही है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। कल सुबह 7 बजे से जब मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होगा, उस वक्त पुलिस का दारोमदार सबसे ज्यादा होगा। सुरक्षा को लेकर तमाम जो लेवल्स होते हैं, मतदाता आराम से आ सके, सहूलियत के साथ आ सके, इसको लेकर भी मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। विकास, लेकिन मैं एक और बिंदु पर नजर डालना चाहूंगा जी दिव्यांश। अगर हम सागर के मतदान प्रतिशत की बात करते हैं, बड़ी सहभागिता महिलाओं को निभानी पड़ेगी। करीबन 8,45,000 महिलाओं के आसपास का आंकड़ा है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, पुरुषों की भागीदारी बढ़ेगी। घर की तो जिम्मेदारी वो निभाती हैं, लेकिन बतौर वोटर जब अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं उसका असर व्यापक रूप से जिले पर पड़ता है, प्रदेश पर पड़ता है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हर वोटर को होगा। मैं लगातार कह रहा हूं विकास,
बिल्कुल, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी को सहभागिता निभानी होगी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला मतदाता हो, चाहे पुरुष मतदाता हो, चाहे दिव्यांग मतदाता हो, सभी को बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना पड़ेगा। आप सभी के पास मैं लौटूंगा तो लगातार हम अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विधानसभा सीट से अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं। और ये हूटर बज रहा है, आप सुन रहे हैं, ये हूटर कल भी बजेगा, क्योंकि कल जब सूरज की पहली किरण निकलेगी तो सुबह 6 बजे से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक मतदान प्रतिशत, हर मतदान केंद्र की 230 मध्य प्रदेश और 70 विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ का अपडेट्स लगातार पहुंचाता रहेगा। ये मेगा कवरेज लगातार जारी है।